अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये मैंने मिराज के गर्मियों के 2 सूट सिलवाए थे मेरी स्टूडेंट किरण से। बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची है और उसने बहुत ही चावों के साथ बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये सूट सिए हैं। और ये मैंने लिए थे लाइम लाइट से। और ये देखें कितने प्यारा उसने डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर। ये देखें, आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। और ये देखें बटन भी बड़े अच्छे, और ये जो इसका ये देखें बैन है, ये भी बहुत अच्छा लगाया है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने सफाई से सिलाई किए हैं। और ये देखें बाजू भी कितने खूबसूरत बनाए हैं, और जैसा जैसा मैंने उसे बताया वैसा ही उसने काम किया। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना था कि अब क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि तब्दीली या चेंज जो है वो ना किया जाए, और हम जिससे सिलवा रहे हैं ना सिर्फ उसी से सिलवाए जाएं, तो कभी कभी चेंज जो है वो बहुत अच्छा साबित होता है। और मैं देखकर ही हैरान रह गई कि उसने कितने खूबसूरती से ये ड्रेसेस जो हैं वो बनाए हैं, और डिज़ाइनिंग जो है वो भी खुद ही कर दी है। बच्चियों को डिज़ाइनिंग वाले अच्छे लगते हैं, तो उसने डिज़ाइनिंग खुद ही कर दी है। और ये ट्राउज़र देखें इसके साथ का, ये किस कदर खूबसूरत बनाया है, ये देख रहे हैं आप लोग। बहुत ही प्यारा उसने ट्राउज़र भी बनाया है, खुला खुला सा, ढीला ढाला सा, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है वो ऐसे ही कपड़े जो है वो पहनने को अच्छे लगते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि उसने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये सजाया जो है वो सजा के बना के दिया मुझे। और ये देखें, ये पीसेस जो थे, ये देखें छोटे से छोटे पीसेस भी उसने बचाए। और ये देखें ये इतना बड़ा पीस उसने, ये देखें कितना बड़ा पीस, ये भी डबल डबल से भी ट्रिप, ये देखें ये है और ये डबल हुआ हुआ है। ये देखें इतना सारा पीस जो है वो उसने बचा के दे दिया। तो मैं सिलवा रही थी वही टेलर से, लेकिन पहले जब तक वो खुद सीता रहा तो बहुत अच्छे सीता था, लेकिन अब कारीगर जो बिठाए हैं तो वो सारे सूट का, सारे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इसीलिए कह रही थी कि मैं ना ही जो है वो किसी और को दूं, कि चले कोई बात नहीं है, सी रहा है। और 3-4 जो है वो काफ़ी अरसे से सी रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं इसी से सिलवाती रहती हूँ। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब कर रहा था कपड़े। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने मेरे जो नीचे बॉर्डर होता है, बॉर्डर लगाना, वो सारे बॉर्डर ही। और अब भी ऐसा ही हुआ कि मैंने ईद से पहले जो है वो 2 सूट सिलवाए और उनके बॉर्डर ही गायब थे। गुस्सा मुझे बहुत आया, और इतने बुरे तरीके से ना गलों का कोई हाल। और मैंने फिर अब जो है वो तंग आके जो है वो चेंज किया। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने जो है वो सिलवाने छोड़ दिए हैं, और आप भी छोड़ दो, बहुत हैं दर्जी और बहुत दर्जने जो है वो भी इतने अच्छे अच्छे। और अब मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा कि मैंने फिर उसे ये कहा कि दर्जने जो हैं वो इतने अच्छे सी लेती हैं और इतनी सफाई से सी लेती हैं, तो आप अब क्या कर रहे हो ना। तो शादी के कपड़े जो थे वो भी जो है वो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं सिए। जो हम लोगों ने अभी शादी पे जब रिसेंटली गए हैं, या जो है वो इस्लामाबाद गए थे, पिंडी जो गए थे शादी पे, वो भी इतने अच्छे नहीं सिए। और ये देखें किरण ने बटन भी खुद ही लगा दिए हैं। ये देखें मैंने उसे कहा भी नहीं था कि बटन लगाने का, लेकिन उसने खुद ही लगा दिए, क्योंकि मैं हमेशा बटन जो है वो बाद में खुद ही लगाती हूँ, तो कभी भी दर्जी ने बटन वगैरह कुछ भी नहीं लगा के दिए थे। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से उसने ये जो बटन वगैरह है और ये पट्टी जो लगाई है, ये बहुत ही खूबसूरती से लगाई है, पाइपिंग बड़ी ही अच्छी की है। और अब मैं आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ जो उसने सिया है। और ये देखें ये दूसरा सूट है, ये देखें ये कितना खूबसूरत सिया है। और ये जो लेस लगाई है ये खुद ही लगा दी है, मैंने कहा भी नहीं था, और उसने खुद ही परचेज़ की है, खुद ही लगा दी है। और ये सूट जो है ये भी मैंने अलकरम से लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये देखें उसने पाइपिंग भी, ये देखें कितनी नफासत से की है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये जो सूट था ना, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा था मिराज के लिए, क्योंकि गर्मियों में ना बच्चियों को बहुत अच्छे लगते हैं खुले खुले से, ढीले ढाले से कपड़े। तो ये मैंने मिराज का जो बनाया है, तो यूँ लग रहा है जैसे कि मेरे ही साइज़ का है, लेकिन ये मिराज का ही लिया है। और ये देखें कितना प्यारा। और उसने ये देखें ये जो बीड्स है ना, ये भी उसने खुद ही लगा दिए, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ये उसने खुद ही लगा दिए हैं। हालांकि मैंने कहा भी नहीं था। ये चीज़ें जो हैं वो अपने सूट पे मैं खुद से करती हूँ। दर्जी से कपड़े जब आ जाते थे तो मैं खुद करती थी, और
और सिंपल से सूट के भी इतने पैसे, और ऊपर से पसंद का भी नहीं। और ये देखें बहुत ही नफासत से उसने सिया है, ये ऑल ओवर प्रिंट था। और ये देखें ट्राउज़र भी कितना खूबसूरत और खुला खुला सा ट्राउज़र भी बना के दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और कभी कभी ऐसे होता था कि मैं कहती थी कि कोई कपड़ा बचा दो, ताकि अगर कहीं कहीं जल जाता है या बाजू वगैरह पे कहीं इस्त्री वगैरह का लग जाता है तो बंदा बाद में उसको कर सकता है कि वो काट के पीस तो दूसरा लगा लिया, या कहीं पर भी काम पड़ जाता है। लेकिन वो पीसेस भी नहीं दे रहा था, बल्कि अब तो उसने ये किया था कि जो बॉर्डर हैं लगाने के लिए वो भी घुमा दिए। तो इससे मेरा बहुत ही डिसहार्ट में हुई। मुझे बहुत से लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, बता देता है इंसान दोबारा से सही हो जाता है। लेकिन कोई भी सही नहीं हो रहा था, बल्कि जो कारीगर है वो कह रहा था कि उस्ताद को पता है, और उस्ताद कह रहा था कि ये कारीगर ने कहीं रख दिए। और लेसें तो मेरी 2 दफ़ा जो लेसें हैं वो घुमाई गई, और इसके अलावा बॉर्डर तो मेरे कई सूटों पर ना लगे। और ये कैसे हो सकता है कि नए बॉर्डर हों और ब्रांड के कपड़े हों और बॉर्डर उन्होंने साथ लगाया हो और वो फेंक दिया जाए। आखिर ब्रांड वालों को पता होता है कि ये लगाना है, किसी काम के लिए है, तो तभी तो वो बनाते हैं साइड पे। तो बहुत ही अफसोस होता है। और कभी कभी तो बड़ा ही दिल फेडअप होता था। फिर कहती थी चलो कोई बात नहीं, करवा रही हूँ, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, अगली दफ़ा कह दूँगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो फिर जनाब मुझे बहुत से जब लोगों ने कहा, तो फिर मैंने वो काम ही उसका जो है उससे कपड़े सिलवाना छोड़ दिए। और अब मैंने ये मिराज के सिलवाए हैं और अपने अब 2 दिए हुए हैं। तो वो भी खुदा करे कि बहुत अच्छे सिएगी, बहुत अच्छे से समझती है। और करने से पहले जो है, सीने से पहले जो है वो मुझे फ़ोन कर लेती है कि टीचर किस तरह से करवाऊँ, किस तरह से सियूँ, और ये सारा कुछ पूछ लेती है। और बड़ी ही नफासत से उसने मिराज के ये कपड़े सिए हैं। और एक दफ़ा पहले मैंने 3 साल पहले जो पुराने दुपट्टे होते हैं लॉन के, उनकी शर्ट्स उसकी बनवाई थी, और वो भी बहुत ही प्यारी सी थी और इतनी अच्छी खुली डुली कि वो अभी भी जो है वो शर्ट्स पहनती है। तो बहुत अच्छी है अभी भी उस अच्छी हालत में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं तो फिर उनकी बारी कम ही आती है। तो इस वजह से बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो अब सिलवा के जो पहनने हैं वो उनका अपना ही मज़ा है। ये देखें पाइपिंग किस कदर नफासत से लगाई गई है। और अगर वहीद मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है वो दूसरों के जो कपड़े हैं वो प्लीज़ ख़राब ना किया करें। पीसीज रखें ज़रूर, जो बचें वो रख लें, लेकिन इतना नहीं कि उसके पहले ही जो है वो छोटे छोटे कपड़े सी दिए जाएँ। पिछली दफ़ा मिराज के मैंने सिलवाए थे 2, तो उसने वो सारे के सारे जो कटिंग है बाजुओं की इतनी बुरी कर दी कि वो पहनने के काबिल, इस साल जो है वो पहनने बहुत ही मुश्किल से उसको लग रहे हैं। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त बाजू जो हैं वो खुले डुले बनाए हैं। ये देखें बहुत अच्छे खुले डुले बाजू बनाया है और कोई झोल नहीं पड़ रहा। और वहीद के कपड़ों पे इतना झोल पड़ रहा था बाजुओं पे कि यूँ लग रहा था कि जैसे ना कि बहुत ही मुश्किल से बनाए हैं और बहुत ही कम जो कपड़ा है वो लगा के बनाए गए हैं। तो अब जनाब जब ये मैंने देखे हैं तो मुझे इतनी अच्छी ये इसकी कटिंग और इतनी अच्छी सिलाई लगी कि मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ और साथ में किरण का थैंक्स बोलूँ, और साथ साथ जो है वो वहीद को भी बताऊं कि देखें जी अच्छे कपड़े भी कोई सी लेता है। तो जल्दी जल्दी का काम ये नहीं होता कि बंदा दूसरे के कपड़ों का नुकसान कर दे। इतने शौक़ से लेते हैं हम, स्पेशली मैं तो बहुत शौक़ से कपड़े लेती हूँ, और फिर जनाब उसका बेड़ा गर्क हो जाए तो फिर बहुत दुख होता है। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।